नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में। मैं हूं राजेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। 10 महीने पहले सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनावों के समय आम आदमी से अनेकों वादे किए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात हो या जनता के बीच पहुंचने की बात हो। लेकिन क्या गुजरे एक साल में वादे पूरे हो पाए या ये वादे सिर्फ वादे बनकर ही रह गए? आज हम अपनी खास पेशकश क्या हुआ तेरा वादा में देखेंगे रिठाला की हकीकत, जहां हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बात की रिठाला की जनता से और जानने की कोशिश की कि क्या सोच रखती है रिठाला की जनता आम आदमी पार्टी के प्रति। हम इस वक्त बंगाली बस्ती से 2 किलोमीटर दूर विजय बिहार में हैं और चुनावों से पहले यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को वो सुधारेंगे। लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम के हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे कि चुनावों से पहले हुआ करते थे। हम यहाँ पे मौजूदा लोगों से जानेंगे कि आखिर चुनावों के बाद ड्रेनेज सिस्टम में कितना सुधार आ पाया है। हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं महेंद्र गोयल जी, उन्होंने चुनावों के दौरान वादा किया था कि मैं यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को, जो नालियाँ बह रही हैं उनको मैं साफ़ करवा दूंगा। लेकिन क्या हुई? आज तक दिखाई नहीं दिया वो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि चुनावों के बाद जब आए हैं जीत के, उसके बाद वो नहीं दिखाई दिए हैं? नहीं दिखाई दिया। हमारा जीवन बहुत खराब हो रहा है इनसे। हमारे दरवाजे पे पानी आ रहा है नाली से और ये इनकी वजह से गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है यहाँ पे और ज़्यादा गंदगी हो रही। कोई एमसीडी वाला नहीं सुनता। हमें यही नहीं पता कि कहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। एक भी कुछ वादा नहीं करा हैगा और सब ऐसी कैसी पड़ा है। सारा मतलब जो है नाली है वो टूटी पड़ी है, सब मतलब जो है पानी है सब घरों के अंदर जा रहा है। इतना मच्छर है कि हद से ज़्यादा मच्छर है। बच्चे इतने परेशान रहते हैं, बड़े तक के परेशान रहते हैं कि नाली कूद नहीं सकते बच्चे। अस्पताल में एक हफ्ता भर्ती होके आते हैं। कितने के बच्चे यहाँ पे डेंगू का शिकार हुए होंगे? बहुत हुए हैं, हमारा खुद हुआ बच्चा। हाँ, बच्चे तो होंगे तो बीमार आ रही। हम खुद बीमार पड़े रहे भैया, टाइफाइड में ये काफ़ी बीमार रहे। मैं अपने कैमरामैन पीयूष से चाहूँगा कि वो जो है आपको विजय बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी असली हालत दिखाएं और इस तरफ फोकस करें कि ताकि आपको पता चल सके कि आखिर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की कितनी बुरी हालत है। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी रुका हुआ है, मच्छर, गंदगी, सब कुछ, किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। और ये अपने आप में, ये जो मच्छर है, ये जो गंदा पानी है, ये अपने आप में एक बीमारियों का घर है। यहाँ पे मच्छर पनपेंगे, लोग मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने बेशक वादे बहुत किए थे कि मैं 100 दिन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को सुधार दूंगा, लेकिन वो आज भी वैसा ही है जैसा कि 8 महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले था। जैसा कि आपने देखा, विजयनगर के लोगों का कहना है कि सीवरेज सिस्टम आज भी अपने निकास की राह देख रहा है। सीधे तौर पे माना जाए कि विजयनगर के लोगों से किए गए वादे पर आम आदमी पार्टी की सरकार खरी नहीं उतर पाई है। विजयनगर के बाद हमारे संवाददाता राजेश आजाद ने कुछ ही दूरी पर स्थित बंगाली बस्ती के हालात पर भी नजर डाला और जाना कि क्या हालात हैं बंगाली बस्ती के और क्या कहते हैं बस्ती के लोग। चकाचौंध की दुनिया के पीछे कई अंधेरे होते हैं और उन अंधेरों का जीता जागता उदाहरण दिल्ली की रोनी में बसी ये बंगाली बस्ती भी है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान बेशक विकास का नारा देती हों, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि शायद विकास की यहाँ पे आज तक कभी शुरुआत हो ही नहीं पाई। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वासी। हम उनसे जानना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ पे क्या बदलाव आए हैं। आप ये बताइए कि केजरीवाल सरकार आने के बाद यहाँ पे आपकी बस्ती में क्या बदलाव आया? क्यों? आपको बताता हूँ कि भी सरकार चाहे जो नहीं सरकार बना रखे, कोई कुछ नहीं कहते। जो कहते अपने मन का धंधा करती है, अपना सोचते हैं, किसी का नहीं सोचते कि जनता का बनेगा। जनता को कौन सोचता है? जनता ये डरी धूरा में डली। कौन हमें किराया लगता है, सब लगता है, को दे रहा है बताओ? कोई आता हमारे पास? महेंद्र गोयल, हाँ वही है महेंद्र गोयल हैं। हाँ। क्या चुनाव के बाद यहाँ पे कभी आए? कभी नहीं, कभी आने नहीं है, ना आने, किसी को नहीं आना। चाहे जिसको ना आएंगे, ये भी हम कहते हैं। चाहे कोई भी बनाते थे, हमें ऐसा नहीं। हम वो पार्टी के, चाहे जो पार्टी को कहते हैं, वो कहते हैं हम गरीब आदमी है, ऐसी बात नहीं। मजदूर आदमी मजदूरी करके खाते हैं। किसी से उनसे क्या जाएंगे? उनके मांगने जाएंगे? उन्हें देने देखने या गरीब आदमी क्या कर रहे? जो ये बताइए मुझको ये कि क्या वो जब चुनाव प्रचार हो रहा था उस टाइम
पे आए थे, उन्होंने क्या आपसे वादे किए थे? तो नया साहब वादे की कोई दिक्कत नहीं, सब कोई वादा करता है। जब हमें जीतना हम वादा करती है, तुम्हें जीतना तुम वादा करते हैं, इनके कोई दिक्कत नहीं, सब वादा करके जाती है। कोई नहीं रुकता वादा करने को, तुम करते हम करते वादा सब करते हैं, कोई नहीं, सब एक से हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम सबको जान गए, एक ही आदमी सब। कोई बदलाव नहीं है। महेंद्र गोयल जी जब से चुनाव हुआ उसके बाद तो एक बार भी यहाँ देखने नहीं आया कि कोई उन्होंने वोट दिया या जीते हैं। एक बार ही देखने जिंदा है मर गए हैं। एक बार उन्हें चक्कर लगाना चाहिए महीने में या साल में या 15 दिन 6 महीने में, क्या क्या हुआ कि कैसे रह रहे लोग कि हमें वोट दिया इन्होंने, कोई क्या इम्प्रूवमेंट है इनका कि बढ़ोतरी हुई है या ऐसे ही रह रहे हैं। ये बस यहाँ से अपना भैया डेली मजदूरी करके आते हैं, अपना जो आता खाते पीते हैं, और कोई काम नहीं है। कम से कम बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें कुछ एहतियात करना चाहिए, आके पूछना चाहिए भाई आप कैसे हो कैसे नहीं, नाली का करवाना चाहिए, रोड बनवा देना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है पानी बरसता जब आने जाने में, मच्छर यहाँ डेंगू अभी मलेरिया की बहुत दिक्कत हुई। अपना करते हैं MCD वाले कभी कभार आते हैं, ये इनके वो MLA को यहाँ के देखना चाहिए कि हमारे जनता है जो उनके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ हाथ जोड़ के भाई वोट मांगने आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका देखना भी पड़ता है। नेता तो सभी होते हैं, खाने पीने को सबको मालूम है, लेकिन कभी कभार जो नेता होता है वो देख के चलता है, जब आगे चल सकता है, नहीं तो उनकी कोई तो नहीं। 5 साल रहेगा, उसके बाद 5 साल कोई दूसरा रहेगा। सारी जनता चाहती है अपनी भलाई के लिए, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं चाहती। ये है सर। पार्टी बेशक कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब अपनी रोटियां यहाँ पे सेकने आते हैं। इनका कहना है कि इलेक्शन का जब टाइम होता है तो सारे आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब वो सरकारें बन जाती हैं तो सब लोग इन लोगों को भूल जाते हैं। तो आपने देखा कि क्या कहना है बंगाली बस्ती के लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप सरकार की एक और हकीकत। सरकार में आने से पहले शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जब उसकी हकीकत जाने हमारे संवाददाता कुछ स्कूली बच्चों के पास पहुंचे तो क्या हुआ, खुद आप देख लीजिए। चलिए, हम यहाँ पे मौजूद हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि आने वाले इस देश का इस भविष्य हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। चलिए बच्चों, मुझे ये बताओ यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चलो, किसको पता है? नहीं तो बता दो। आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है मुख्यमंत्री का? मेरे का नहीं पता। चलो, आपको पता है? नहीं। कौन है? आपको पता है मुख्यमंत्री का नाम? पता नहीं, 9वीं क्लास में। कौन है? मोदी। मोदी। हाँ। पूरा नाम बताइए। श्री नरेंद्र मोदी। जब हमने मुख्यमंत्री का नाम पूछा तो बच्चे बोलते हैं कि वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। तो आप विधायक आम आदमी पार्टी को यही से समझाना चाहिए कि वो आम आदमी तक कितनी पहुंच पाई है। तो देखा आपने, अपने मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता है इन बच्चों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जनता के लिए ईद का चांद हुए रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल जी ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा। उनसे बात की हमारी संवाददाता नीता शर्मा ने। नमस्कार, मैं हूं नीता शर्मा। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाए लगभग 8-9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इन 8-9 महीनों में दिल्ली में कितना विकास हुआ ये जानने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहिणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र गोयल जी। महेंद्र गोयल जी, स्वागत है आपका NNC न्यूज़ में। ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? राजनीति में हम एक अच्छी सोच के तहत आंदोलन के टाइम में जुड़े थे, जब देश के अंदर चारों ओर भ्रष्टाचार फैल रहा था, तो उसके खिलाफ सभी जितने भी सामाजिक व्यक्ति थे तो उन्होंने एक ही आवाज़ उठाई कि मतलब जो ये भ्रष्टाचार है इसके ऊपर रोक लगाने के लिए आपको राजनीति के अंदर आना पड़ेगा। तो इस तहत हम राजनीति में आए। जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत है, काम करने की इच्छा है, तो हम ऐसा कोई नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते, बिल्कुल काम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी उन मुद्दों से भटक रही है? नहीं, हम कोई मुद्दों से नहीं भटक रहे। सेंटर जरूर हमारे ऊपर ऐसा खेल खेल रहा है LG के माध्यम से जो कि काम नहीं करने दे रहा है। हम लोग काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, चाहे सेंटर हमारे ऊपर कितना दबाव बनाता रहे या LG कितना दबाव बनाता रहे, काम करते रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ केजरीवाल के इशारों पर चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है।
इस पार्टी के अंदर सभी सामान्य है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे घर के मुखिया है, जैसा भी वो मार्गदर्शन देते हैं तो हम सब उसको फॉलो करते हैं। घर के मुखिया की बात माननी होती है। राजधानी दिल्ली में वही ट्रैफिक जाम, वही महंगाई, वही खराब कानून व्यवस्था, तो फिर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने का क्या मतलब? कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथ के अंदर है और आप देख रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस हमें कितना सहयोग कर पा रही है। लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर मैं फिर भी पुलिस कर्मचारियों के साथ भी मिलके उनसे समझ के बूझ के तब भी हम काम करते हैं और हमारी तरफ से यहाँ पे कम से कम इस रिठाला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको ऐसी समस्या नज़र नहीं आएगी। कुछ एरियो के अंदर आजकल चोरी की वारदात बढ़ी है और मैंने डीसीपी साहब से भी, एसीपी साहब से भी और एसएचओ से, जितने भी थाने के हमारे एसएचओ हैं, सभी से एक मीटिंग ली थी और यही हाथ जोड़ के विनती की है कि आप कम से कम जो ये चैन स्नैचिंग चल रही है और चल रही है, इस पर रोक लगाने का काम करें। और हमारे वॉलंटियरों के माध्यम से हर शाम को हम लोग एरिया के अंदर निकलते हैं ताकि कहीं पर ऐसी वारदात ना हो। तो ये थे हमारे साथ मौजूद रिठाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र गोयल जी, जिन्होंने हमें अपने विकास कार्यों को लेकर तमाम जानकारियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रोहिणी क्षेत्र का और रिठाला का विकास हो पाएगा। तो आपने देखा, रिठाला विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए विधायक महेंद्र गोयल जी ने अपनी तमाम उपलब्धियां तो गिना दी, लेकिन एक सच ये भी है कि जमीनी स्तर पर अभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ हमारी राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर साफ साफ नजर आता है, लेकिन यहाँ सबका साथ और सबका विकास की मुहिम भी कहीं नजर नहीं आती और ना ही दूर दूर तक स्वच्छ भारत अभियान नजर आता है। क्या हुआ तेरा वादा में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे दिल्ली के किसी और विधानसभा क्षेत्र में, वहां के विधायक और वहां के विकास कार्यों की पड़ताल करते हुए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए NNC न्यूज़। नमस्कार।